विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन प्रश्नकाल में विधायकों ने कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने गोड्डा जिला के महरमा प्रखंड में मिनी माइक्रो ग्रिड स्थापित करने का मामला उठाया, जिस पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 23 और 24 में मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने अवैध खनन और परिवहन में शामिल व्यक्ति पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ है, साथ ही ये सुरक्षा का भी मामला है। बीजेपी विधायक ने कहा ये एनआईए जांच का मामला दिखता है। सरकार की तरफ से मंत्री बादल ने जवाब देते हुए सदन को बताया 3692 छापेमारी अब तक हुई है, राजस्व भी बढ़ा है। मंत्री ने बताया कि पूर्व की सरकार में 7050 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन 2016-17 में 4120 करोड़ की राजस्व प्राप्त हुआ। इनकी तुलना में 5000 करोड़ ज्यादा राजस्व हमारी सरकार ने वसूला है। भानु प्रताप शाही ने अवैध खनन की जांच के लिए विधानसभा की समिति से कार्रवाई की मांग की। मंत्री बादल ने कहा कि विपक्ष के लोग जाएं और सीएम ने जो अवैध खनन पर रेल मंत्री को पत्र लिखा है उसका जवाब लाए। विरंची नारायण के सवाल पर ही सरयू राय ने मंत्री बादल के जवाब पर कहा कि सरकार अवैध खनन से जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है उस पर जवाब दे। विरंची नारायण ने पंकज मिश्रा का जिक्र करते हुए स्पीकर ने कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य ना हो उसका नाम नहीं आ सकता है, वो भी तब जब व्यक्ति का मामला किसी अदालत में हो। बीजेपी विधायक ने विधानसभा की समिति से जांच की मांग को लेकर वेल में हंगामा किया। बता दें कि अवैध खनन पर सदन में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। विधानसभा मंत्री के जवाब से विपक्षी नाखुश दिख रहे हैं। वेल में आकर विधायक लगातार जो है हंगामा कर रहे हैं। आपको बताते बजट सत्र का आज 12वां दिन है। अवैध खनन को लेकर सदन में लगातार हंगामा चल रहा है। विधानसभा समिति से मामले की जांच की जो है मांग की जा रही है। वही मंत्री के जवाब से विपक्षी विधायक नाखुश दिख रहे हैं। बजट सत्र का आज 12वां दिन है। आपको बता दें कि अवैध खनन पर सदन में आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। और अधिक जानकारी के लिए रांची में विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, विधानसभा बजट सत्र का जो है आज 12वां दिन है और लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। विधायक लोग जो है हंगामा कर रहे हैं सदन के बाहर। फिलहाल जो है पूरा मामला को लेकर जो है अभी क्या स्थिति है विधानसभा में? जी देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 12वां कार्य दिवस आज है और आज जिस तरीके से बीते दिनों लगातार नियोजन नीति को लेकर जो गतिरोध था सदन में वो कल से ही दूर हो गया। कल भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली थी। आज 12वें कार्य दिवस के दिन जब सदन की शुरुआत हुई उससे पहले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी के विधायक जो है सदन के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। कुछ विधायक अपने व्यक्तिगत क्षेत्र के समस्याओं को लेकर धरने पर भी बैठे थे और सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो सदन काफी सार्थक तरीके से प्रश्नकाल सदन में आया। सबसे पहले
दीपिका पांडे सिंह जो कांग्रेस की विधायक है महगामा से, उन्होंने गोड्डा जिले के महगामा और मेहरमा प्रखंड में मिनी ग्रिड स्थापित करने की मांग राज्य की सरकार से की, जिस पर सरकार ने कहा कि वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ का प्रावधान सरकार ने इसके लिए किया था और वर्ष 2023-24 में ये जो मांग विधायक की सदन में आई है उसे सरकार पूरा करने का लक्ष्य आगे की ओर लेकर जाएगी। और वहीं जब सदन में आज खनन को लेकर बीजेपी विधायक विरंची नारायण का सवाल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रही है, अवैध परिवहन इस अवैध खनन की वजह से चल रहा है, तो इस पर जो दोषी अधिकारी, दो दोषी व्यक्ति है, उन पर सरकार को एक्शन लेने के लिए क्या कदम उठाना पड़ेगा, इसका जवाब सरकार सदन में दे। सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री के रूप में बादल पत्रलेख ने स्पष्ट तौर पर सदन को आंकड़ों के साथ ये बताया कि किस तरीके से राज्य की सरकार अवैध खनन पर लगातार छापेमारी कर रही है। तकरीबन 3600 के आसपास की छापेमारी अब तक हुई है और जो राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य की बात लगातार कही जा रही है उस पर भी उन्होंने एक तुलनात्मक आंकड़ा सदन में पेश किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पूर्व की रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्ति का जो ट्रेंड था उसके एवज में कितना लक्ष्य प्राप्त किया, और वहीं अपनी सरकार का आंकड़ा पेश करते हुए प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हमने जो लक्ष्य प्राप्ति की है अब तक, उसके हिसाब से अगर ये बीजेपी सरकार के 3 वर्षों के लक्ष्य प्राप्ति की तुलना में इसका कंपैरिजन करें तो ये लगभग 5000 करोड़ रुपए ज्यादा है। हालांकि जब सरकार का ये उत्तर आया तो सदन में पूरक के माध्यम से कई अन्य जो विधायक है उन्होंने भी अपना सवाल रखा, जिसके तहत भानु प्रताप शाही ने कहा कि सिर्फ साहेबगंज में नहीं बल्कि पलामू में भी अवैध खनन हो रहा है, इसलिए इस पूरे मांग की जो प्रश्न किया है विरंची नारायण ने, इसके तहत राज्य में हो रहे अवैध खनन की जांच विधानसभा की समिति के द्वारा कराई जाए। सरयू राय ने भी कहा कि एनजीटी ने 15 मार्च को एक जो टिप्पणी की है वो राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। इस पर जो जवाब आया प्रभारी मंत्री बादल की तरफ से, उससे नाराज होकर बीजेपी के विधायक वेल में चले गए। हालांकि विरंची नारायण ने पूरक के माध्यम से फिर से पंकज मिश्रा का नाम जब सदन में लाया कि पंकज मिश्रा की संलिप्तता अवैध खनन में है, तो इस पे स्पीकर ने साफ कहा कि कार्य संचालन नियमावली जो ये कहती है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य ना हो उसका नाम सदन में आप नहीं ला सकते, और वो भी उस परिस्थिति में जब उस व्यक्ति के ऊपर किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो और उस न्यायालय का निर्णय नहीं आता है, तब तक उसका जिक्र सदन में करना अनुचित होगा। जिसके बाद बीजेपी के विधायक वेल में चले गए और विधानसभा की कमेटी से जांच की मांग को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। इसके बाद विधायक प्रदीप यादव की तरफ से ही ऊर्जा विभाग का एक सवाल आया, जिसमें उन्होंने गलत बिलिंग और अवैध वसूली की बात कही, जिस पर सरकार ने कहा कि अब तक अवैध बिलिंग और वसूली जैसी कोई बात नहीं आई है। जो शिकायतें आती है उसके बाद जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको जो गलत बिलिंग की आपत्ति होती है उसे दूर की जाती है। इसलिए अगर कोई प्रमाण होगा तो सरकार गलत बिलिंग पर और अवैध वसूली करने वालों पर भी कार्रवाई करेगी। इसी हंगामे के बीच बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने राज्य के सभी जिलों को निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का सदन में सवाल उठाया और सरकार से इस बात पर आंकड़ा मांगा कि सरकार अभी निर्बाध बिजली आपूर्ति के लेकर सरकार के पास बिजली की उपलब्धता क्या है और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सरकार कब करना चाहती है। इस पर प्रभारी मंत्री के रूप में मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि अभी भी तकरीबन 20 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति निर्बाध तरीके से की जा रही है। बिजली की पूरी उपलब्धता सरकार के पास है और कहीं अगर बिजली काटी भी जा रही है तो वो जो लोकल फॉल्ट्स हैं उनकी वजह से हो रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भी जब सदन में संसदीय कमेटी से जांच की मांग पर बीजेपी के विधायक वेल में नारेबाजी लगातार कर रहे थे, उस बीच स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। 12:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ध्यानाकर्षण की सूचनाओं के साथ साथ जो संसदीय व्यवस्था है जिसके तहत सदन के पटल पर अगर किसी सभापति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन पेश करना हो या सरकार को कोई जरूरी वित्तीय कार्य करना हो तो वो पेश किया जाएगा और साथ ही साथ जब भोजनावकाश के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की जाएगी उस वक्त, क्योंकि आज दूसरी पाली में ST/SC विभाग के अनुदान की मांग पर सदन में चर्चा होनी है, तो उस पर जो मंत्री हैं विभाग के वो अपना अनुदान का मांग सदन में पेश करेंगे। इस पर कटौती का प्रस्ताव आएगा और सदन की कार्रवाई जब भोजनावकाश के बाद शुरू होगी तो इस अनुदान की मांग पर आज जो है वो सदन में चर्चा होगी और वोटिंग कराई जाएगी। धन्यवाद विपिन तमाम जानकारी देने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।